ये संजय गांधी जैविक उद्यान है, आपके पटना जू जिसे कहा जाता है। आपको जानकारी होगा वहाँ पे जो टॉय ट्रेन संचालित थी 1977 से में प्रारंभ हुई 1977 में, और 2015 तक तो चली। आप लोगों ने देखा होगा वो चलती रही 2015 तक। अब उसको पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। ये करीब 3.7 किलोमीटर का रेल की जर्नी होगी जू के अंदर। दूसरा एक एजेंडा है, ये संजय गांधी जैविक उद्यान है, आपके पटना जू जिसे कहा जाता है। आपको जानकारी होगा वहाँ पे जो टॉय ट्रेन संचालित थी 1977 से में प्रारंभ हुई 1977 में, और 2015 तक तो चली। आप लोगों ने देखा होगा कि चलती रही 2015 तक। अब उसको पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। ये करीब 3.7 किलोमीटर का रेल की जर्नी होगी जू के अंदर, और ये भारतीय रेल का दानापुर रेल मंडल जो पूर्वी मध्य रेल है वो इसका निर्माण कराएगा, और इस पर खर्च होगा 9 करोड़ 88 लाख रुपए। रेल मंत्रालय को जो दानापुर रेल मंडल पूर्वी मध्य रेलवे है उसके माध्यम से कराए जाएंगे। तो इसके बाद पश्चात बनने के पश्चात इसमें जो टॉय ट्रेन है वो चल सकेगी। इसमें 4 कोचेज़ होंगे और इसका नए ट्रैक और स्लीपर बिछाए जाएंगे, और बच्चों के लिए जो ट्रेन सुविधा थी जू में, पटना जू में शिशु रेल जो है वो पुनः चालू हो सकेगी। पर्यटन विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें बिहार राज्य अंतर्गत पर्यटकों की सुविधा हेतु मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 की स्वीकृति दी गई है। आपको जानकारी होगी जब आप अन्य राज्यों में जाते होंगे तो लोग अपने घरों में भी गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं। उसी तर्ज पर बिहार में भी विभिन्न शहरों में जहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट व्यवस्था विभिन्न आवास घरों में कायम करने हेतु बिहार में भी यह सुविधा होगी। इनके एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है कि कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे वेबसाइट में ये उपलब्ध होगा, क्या क्या सुविधाएं इनको देनी पड़ेंगी। कम से कम इनके पास प्रोमोटर के पास बेड्स होंगे, और साथ ही साथ सरकार जो मापदंड है जो निर्धारित की है उसको पूर्ण करने पर जो ऋण लेंगे उसका 2.5 लाख रुपए जो ऋण का इंटरेस्ट है वो सरकार रिम्बर्स करेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आप जो भी हमारे घर हैं, जो आवासीय घर हैं टूरिस्ट प्लेसेस के पास, जिसमें जिनका 1 कमरे से या अधिकतम 6 कमरे होगा, जिसमें 2 बेड से लेके 12 बेड होंगे। मतलब कम से कम आपसे 1 कमरे से 6 कमरे होने चाहिए और 2 बेड से लेके 12 बेड होना चाहिए। आपको ब्रेकफास्ट की सुविधा होगी, बेड की सुविधा देनी होगी, और इसका निबंधन होगा ताकि टूरिस्ट को ये पता चले कि कहाँ बेड एंड ब्रेकफास्ट व्यवस्था संचालित है। और सरकार से यदि मान्यता प्राप्त होगी तो उसका महत्वपूर्ण और उसका जो कॉन्फिडेंस है टूरिस्ट का वो बढ़ जाएगा, और वो बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम में आप भाग लेंगे तो वो अप्लाई करेगा। टूरिस्ट कोई भी आएगा वेबसाइट से अपना बुक करेगा और आ जाएगा।